आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बैड बैंक की। जी हाँ, बैड बैंक। आप लोगों ने भी नाम ये हो सकता है पहली बार सुना हो। आरबीआई गवर्नर की तरफ से अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बैड बैंक की चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि क्या भारत को भी बैड बैंक की जरूरत है। तो आज मैं आपको पूरी बैड बैंक के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो देने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा क्या होता है बैड बैंक, और ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। पर लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि बैड बैंक आखिर होता क्या है, क्या भारत को इस बैड बैंक की जरूरत है या नहीं। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हैं, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सवाल तो लिखा है क्या होता है बैड बैंक। क्या होता है बैड बैंक? अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने बैड बैंक की चर्चा की। तो मैं आपको बता देता हूं, बैड बैंक को समझने से पहले हमें समझना होगा एनपीए के बारे में। देखिए, एनपीए को समझना होगा हमें, एनपीए को समझना होगा। आपने सुना भी होगा शायद एनपीए, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। एनपीए की फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, कौन इन्हें घोषित करता है, कौन इन्हें जारी करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, तो आपको समझना होगा एनपीए को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैड बैंक क्यों हाल ही में इतनी चर्चा में है, क्या होता है बैड बैंक, तो वो सभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एनपीए बता देता हूं, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर काफी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि एनपीए क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एनपीए क्या होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 100 करोड़ का। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बैंक से लोन लिया है, और उसके बाद वो कंपनी बैंक को 3 महीने तक, देखिए मैं आपको बता दूं, 3 महीने तक अगर आप बैंक को पैसे वापस जो किस्तें हैं उसकी ना दें, तो बैंक क्या करता है, उसको एक बैड लोन नाम से या गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से उसको घोषित कर देता है कि ये हमारा एनपीए हो गया, जिसको हम वसूल नहीं सकते, या ये अब हमारे पास आएगा नहीं। तो वो उसको एनपीए घोषित कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्ति, वो उसको घोषित कर देता है अपनी तरफ से। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है, अब वो उसकी जो किस्तें हैं वो ना दे पाए, तो 3 महीने के अंतराल तक वो उसको नहीं दे पाए, चुका ना पाए, 3 महीने में मैसेज दे दे के बैंक जो है परेशान हो गया है, पर वो कंपनी बैंक को वापस नहीं कर रही है वो पैसा, तो ऐसे में क्या होता है, वो जो पैसा है वो बैंक के लिए घाटा साबित होता है, और बैंक क्या करता है, उसको एनपीए घोषित कर देता है। तो यही होता है एनपीए। उम्मीद करता हूं आप एनपीए को समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं हम बैड बैंक, जो हमने लिखा है बैड बैंक। आखिर क्या है बैड बैंक, क्यों है इतनी चर्चा में है बैड बैंक, क्या होने जा रहा है बैड बैंक, क्या भारत में भी बैड बैंक की जरूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं बैड बैंक क्या होता है। देखिए, भारत में इतने सारे बैंक हैं, आप सभी ने देखा होगा, और लोन भी जो एनपीए की, जो मैं आपको बता दूं, ये करीब 7.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है एनपीए भारत का, जो काफी ज्यादा है, लगभग 10% के पास है, तो बहुत ज्यादा है ये। तो ऐसा हो रहा है, तो इस स्थिति में जो आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट आया था, क्योंकि और भी देशों ने ऐसी बैड बैंक की जो अवधारणा है वो लाए थे। मैं आपको बता दूं, आयरलैंड ने ऐसा किया था, स्पेन ने किया था, ग्रीस ने किया था, तो इन सभी देशों ने ऐसा किया था। तो बैड बैंक की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? देखिए, जब बैंक के ऊपर एक और लायबिलिटी हो जाएगी कि भाई उसको कर्जदार जो देनदार हैं उनसे पैसा भी लेना है, जिनको बैंक ने लोन दिया है उनसे वापस लोन लेना भी है, तो वो काम करेगा, उनसे लोन लेने का काम करेगा कि भाई वो उनसे लोन वसूले, या फिर वो अपने बैंक में बढ़ोतरी की ओर सोचे। तो ऐसे में क्या है, जैसे मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, आयरलैंड हो गया, स्पेन, ग्रीस हो गया, इन्होंने भी क्या करा था, इनका भी जब लोन ऐसा एनपीए बढ़ा था, तो इन्होंने बैड बैंक नाम से एक संस्था बनाई थी, यानी कि एक बैंक बनाया था। तो ये बैंक क्या करता है, ये जितने भी
आपकी एनपीए होता है, यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति होती है। यह क्या काम करता है, जितने भी ऐसे व्यक्ति जो या जितनी भी ऐसी कंपनियां, जितनी भी अथॉरिटीज ऐसी हैं जो बैंक को पैसे देने में असमर्थ हैं, ये बैड बैंक उन्हीं से चर्चा करता है, उन्हीं को टैकल करता है। जिससे बैड बैंक आने से क्या होगा, बैड बैंक आने से जो बैंक है उनका जो है बोझ, आप कह सकते हैं एक तरह से उनका बोझ कम हो जाएगा। वो अपने बैंकों की तरफ प्रगति में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सारा काम जो है, सारा बोझ जो है पैसा लेने का देनदारों से, वो कौन कर लेगा, बैड बैंक कर लेगा। तो ऐसा अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि क्या भारत को भी बैड बैंक की जरूरत है, पर अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला आया नहीं है। अभी हाल ही अब जो बजट पेश होने जा रहा है, इस महीने जो बजट पेश होगा, उसमें हम देख सकते हैं कि क्या सरकार की तरफ से भी बैड बैंक पर कोई चर्चा की जा रही है या कोई घोषणा की जाएगी। तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो बैड बैंक क्या है, एक तरह से जो बैंक है, जितने भी बैंक हैं, जो एनपीए है, यानी कि एक तरह का कीचड़ साफ करने का काम करेगा। ये बैड बैंक एक तरह से जितने भी बैंक हैं उन सभी का कीचड़ साफ, गंदगी को बाहर करेगा। वो बैंक अपना कार्य आराम से कर सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आगे अपनी प्रगति की ओर देख सके और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सेविंग्स अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोगों को ज्यादा दे सके, अपनी ब्याज की दरें बढ़ा सके, वो इस तरफ ध्यान दे सके। ऐसे में सोचा जा रहा है अभी कि भारत में भी बैड बैंक की व्यवस्था लाई जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बैड बैंक क्या होता है। तो देखिएगा, आपको समझ में आया होगा बैड बैंक क्या होता है। हाल ही में अभी इसकी चर्चा हुई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या होता है बैड बैंक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।